इजराइल देश जो है वो पूरी तौर से यहूदियों का देश कहलाता है और मसीहा ने यहूदियों में ही जन्म लिया, इस बात को बताया गया है। और जब इजराइल के लोग परमेश्वर के लोग थे तो क्यों बार बार इनके ऊपर पनिशमेंट्स आती थी? क्योंकि इजराइली लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते थे, बार बार विरुद्ध चले जाते थे। और जब जब ये परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने पाप किया, उसके कारण बार बार ये गुलामी में गए। 400 साल की गुलामी में चले गए। किसकी? मिस्र की 400 सालों की गुलामी में चले गए और रो रहे थे, भिलक रहे थे, अपनी दुहाई दे रहे थे परमेश्वर को। और परमेश्वर ने जब इनकी दुहाई को सुना तो परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत मूसा को चुना और मूसा को चुन के परमेश्वर ने इनके लिए खड़ा किया ताकि परमेश्वर मूसा के द्वारा इनको वहां से छुड़ाए। और परमेश्वर ने इनको वहां से छुड़ाया और मूसा के द्वारा परमेश्वर इनको जंगल में लेके चलता रहा। ये पलायन करते रहे 40 सालों तक वहां से। जिस देश की परमेश्वर ने इनको प्रतिज्ञा करी थी, इनको जाने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनको नम्र बनाने के लिए जंगल में इनकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। जंगल में इनकी परीक्षा करता रहा और उसके बाद भी परमेश्वर के अद्भुत काम इन्होंने देखे। जो मैंने पिछले प्रचारों में आपको बताया, परमेश्वर ने जंगल में इनको स्वर्ग से मन्ना दिया जिसको खा के ये जीवित रहे। स्वर्गदूतों की परमेश्वर ने रोटी दी इनको। इनके पैरों में जो चप्पल थी वो चप्पल घिसी गई। परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। ये जंगल में कोई खेती नहीं कर रहे थे, कोई और काम नहीं कर रहे थे, तो भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और आग का खंबा इनके आगे आगे चलता था। आग का खंबा इनके आगे आगे चलता था। इनके ऊपर एक बादल रहता था जो पवित्र आत्मा का बादल था। और जितने आसपास के लोग थे वो इस बात को कहते थे, जब इजरायली चलते थे, ये लगभग 32 लाख के आसपास लोग थे, जब ये चला करते थे तो वचन में लिखा है भूमि तक दिखाई नहीं देती थी। हालेलुया। भूमि भी दिखाई नहीं देती थी। ये इतने लोग थे, इतने बढ़ गए थे जब ये जाते थे। और यही चीज यहां पर पता लगती है हमें कि परमेश्वर ने इजराइल का कैसे गठन किया, इजराइल की कैसे शुरुआत हुई। ये चीज आपको इसीलिए बताई जा रही है ताकि बिगिनिंग से लेकर टिल द एंड जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और जब इस संदेश के आप अंतिम भाग में पहुंचेंगे तो आपके विचार पूरी तौर से बदल जाएंगे और आपको परमेश्वर के वचन पर और बाइबल की भविष्यवाणियों पर और अधिक विश्वास होना शुरू हो जाएगा। आपका फेथ का लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि जब इस प्रचार के अंतिम भाग में आप पहुंचोगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आप जानोगे जिसके द्वारा आपका विचार, आपकी बातें, आपकी सोच परमेश्वर के प्रति, बाइबल के प्रति और ज्यादा बदल जाएगी। हालेलुया।